हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि माही और रिद्धि की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो माही और आरोही होते हैं, इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी वो क्लियर हो चुकी थी, जिसके बाद ये लोग थोड़ा सा अपना मूड जो है वो नॉर्मल करते हैं। और जो रिद्धि है वो इनके लिए डिनर ऑर्डर करती है। तो वहीं जो माही है वो सावर लेने के लिए चली जाती है। और जो माही है वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रही होती है, चाहे जाने अनजाने हुई हो, लेकिन माही से गलती तो हुई थी जो कि अब वो चाह कर भी भुला नहीं पा रही थी। अब आगे सुनते हैं। अब जो माही है वो सावर लेकर बाहर आती है और जो है बाहर जाती है जहाँ पे रिद्धि ने इन दोनों का भी डिनर लगाया होता है। माही वहाँ पे जाती है तो रिद्धि उसे कहती है, आओ चलो खाना खा लो। तो माही कहती है तभी जो रिद्धि है वो उन दोनों के लिए भी खाना सर्व करती है। रिद्धि माही के फेस की तरफ देखती है और देखती है कि माही का फेस अभी भी उतरा हुआ है। तो रिद्धि माही से कहती है, माही खाना खा लो फिर बात करते हैं। तो माही कहती है और ये दोनों भी अपना डिनर फिनिश करते हैं, जिसके बाद माही और रिद्धि मिलकर सारी प्लेट्स वगैरह रखकर जो है माही अपने रूम में जाने लगती है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, चलो बालकनी में बैठते हैं, फ्रेश एयर भी मिलेगी। तो माही कहती है चलिए। और ये दोनों भी बालकनी में जाते हैं, जहाँ पे जाकर जो रिद्धि है वो माही से कहती है, अब बताओ क्या सोच रही हो? तो माही कहती है, कुछ नहीं। तो रिद्धि कहती है, यहाँ देखो मेरी तरफ। तो माही उसकी तरफ देखती है। तभी रिद्धि माही से कहती है, मुझे सिर्फ सच सुनना है, तो वही कहो। तो माही कहती है, बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं माइंड में। फ़ोटोज़ आपको भी मिली और मुझे भी, लेकिन आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं आलिया के साथ थी या फिर नहीं। और मैंने तो उस बात का इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया, आपको इतना कुछ कहा। मैं ना खुद से नाराज़, खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। एक तरफ मैंने दावा किया, इवन अभी भी करती हूँ, कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ मैंने ये सब किया जब वही प्यार मेरे सामने खड़ा था, उसे मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उसे समझने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा उस पर इतने ब्लेम किए। साथ देना तो दूर, सामने खड़ी तक नहीं हुई। माही यही सारी चीजें रिद्धि से कह रही होती है, लेकिन रिद्धि एक बार भी उसकी बात को बीच में नहीं टोकती, क्योंकि रिद्धि को माही की आदत अच्छे से पता थी। इसीलिए वो पहले माही की हर एक बात सुनना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद जब माही की सारी बातें कहकर हो जाती है, तो रिद्धि माही का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, जो कुछ हुआ वो होना चाहिए था या नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। तुम सिर्फ इस बात का नेगेटिव साइड देख रही हो। अब तुम ही देखो ना माही, आज हमारे रिश्ते ने और हम दोनों ने एक नई बात सीखी है। आज हमारा प्यार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। एक दूसरे पे जो ट्रस्ट था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है, और हर रिश्ते में यही चीज़ें बढ़नी चाहिए ना। आज के बाद हम दोनों में से कोई भी ये गलतियां दोहराएगा नहीं। और मुझे आज एक बात और पता चली कि मेरी माही मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती है, और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, फिर वो मुझसे ही लड़ाई क्यों ना हो। और एक बात, तुम्हें किसने कहा कि खुद से नज़रें मिलाओ, लेकिन मुझसे अपनी नज़रें चुराना भी मत। तुम जब मेरी तरफ देखती हो, मेरी आंखों में देखती हो, तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। और रही बात इन फोटोज़ की, तो तुमने वो देखा जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, और मैंने वो जो मुझे पहले से पता था। मैं तो जानती हूँ कि आलिया तुम्हें किस तरह से बातें करती है, वो कैसे तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है, और तुम किस तरह से उससे दूर भागती हो। इसलिए मैंने इस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया, और तुम्हारा इस बात पे रिएक्ट करना लाजमी था, क्योंकि तुमने प्रतीक को कभी भी नहीं देखा था।
तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानती थी तुम उसके बारे में। और वो सब हुआ जिसके बाद तुम्हें वो फ़ोटोज़ मिली तो तुमने ऐसे रिएक्ट किया। इसलिए माही, इस बात को यही छोड़ दो। ये बातें हमें कुछ सीख दे रही हैं तो हम वो सीख लेकर इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। आई नो कि तुम प्रैक्टिकल सोचती हो, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ पॉजिटिव होना भी ज़रूरी होता है ना। तो माही रिद्धि को हक करती है और कहती है, आई लव यू सो मच। मैं आपको कभी भी खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। तो रिद्धि भी उसे हक करती है और कहती है, आई लव यू टू। मैं तुमसे दूर ना ही कल गई थी और ना ही कभी जाऊंगी। और ये दोनों भी एक दूसरे को हक करके वहीं बैठे हुए थे। तभी जो माही है वो फील करती है कि रिद्धि रो रही है। तभी जो माही है वो रिद्धि को थोड़ा पीछे करती है और कहती है, क्या हुआ? भी आपने कहा कि सब नॉर्मल है, फिर आप क्यों रो रही हैं? तभी रिद्धि अपने आंसू साफ करती है और कहती है, मैं इन बातों को लेकर ना पहले परेशान थी और ना ही अब। हमारे बीच की लड़ाई मुझे पता था कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं प्रतीक की बातों से परेशान हूँ। तभी माही कहती है, क्या मतलब? उसने क्या किया? तो रिद्धि माही से सारी बातें बताती है जो भी उसके और प्रतीक के बीच में हुई होती है। अब तक इन दोनों की बात ही नहीं हुई थी, इसलिए माही को ये तो पता ही नहीं था कि प्रतीक ने रिद्धि से क्या क्या कहा है। और जब आज रिद्धि माही को ये सारी बातें बताती है तो माही रिद्धि के आंसू साफ करती है और रिद्धि के फेस को अपने हाथों में थाम कर कहती है, आपको मुझ पे ट्रस्ट है ना? तो रिद्धि अपनी पलकें झपकाती है और माही कहती है, बस तो फिर अब ऐसे एक क्या दो प्रतीक को भी मैं ठीक कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तभी रिद्धि कहती है, माही तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी कर सकता है। तभी माही कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है, और जानेगा तो वो अब मेरे बारे में। मैं भी देखती हूँ कैसे वो आपको परेशान करता है। रिद्धि, प्यार किया है, साथ भी दूंगी और इसे निभा कर भी दिखाऊंगी, फिर चाहे किसी से क्यों ना लड़ना पड़े। और मुझे पता है आप क्यों डर रही हैं। आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता है और मुझे आपके रहते हुए कुछ हो भी नहीं सकता है। तो रिद्धि कहती है, अब ज़्यादा मत बोलो तुम। तो माही कहती है, अरे सच कह रही हूँ। तभी रिद्धि कहती है, पता है मुझे तुम्हारा सारा सच। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, देना तो मैं पहले ही चाहती थी, लेकिन उसमें ये सब हो गया और मैं दे नहीं पाई। तभी जो माही है वो कहती है, अच्छा क्या है सरप्राइज़, बताइए ना। तो रिद्धि कहती है, अभी नहीं, कल बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। तो माही कहती है, ये तो गलत है ना, आपको अगर कल ही बताना था तो अभी क्यों कहा? अब आपने अभी कहा है ना, तो अभी बताना पड़ेगा। तभी रिद्धि कहती है, नहीं कल ही बताऊंगी। तो माही कहती है, ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले खुद ही कहती हैं आप कि बताना है और फिर बताती भी नहीं है। सरप्राइज है तो क्या हुआ, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द होगा, उसका कुछ नहीं आपको ना रिद्धि, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना। आप यही चाहती है ना मैं पूरी रात इस सरप्राइज के बारे में ही सोचती रहूं, बाकी कोई काम ना करूं, तो बस यही करूंगी। तभी रिद्धि माही को हल्का सा मारती है और कहती है, कितनी ज़्यादा नौटंकी करती हो ना तुम, और रात को कौन सा काम करती हो तुम जो तुम्हें डिस्टर्ब होगा? तभी माही कहती है, कौन सा काम? क्या कौन सा काम? सोने का काम, वो भी तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। तभी रिद्धि कहती है, अच्छा तुम्हें उस काम की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वो काम मैं पूरा कर देती हूँ। माही कहती है, क्या मतलब? तो रिद्धि कहती है, मतलब कि मैं आपको सुला देती हूँ, चलो अब। तो माही कहती है, आप मुझे सुलाने के लिए तैयार हैं लेकिन अपना सरप्राइज़ नहीं बताएंगी। तभी रिद्धि कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, चलो अब। तो माही कहती है, गंदी, आप ना बहुत ज़्यादा सड़ू प्रोफेसर हैं। तभी रिद्धि उसे घूरती है और कहती है, इसमें मेरी प्रोफेसर वाली बात कहाँ से बीच में आ गई? तभी माही कहती है, वो बीच में नहीं आई है, वो पहले से ही है, तभी तो आप मिली मुझे। तो रिद्धि कहती है, तुम और तुम्हारी ये लॉजिक पता नहीं कब समझ आएंगे मुझे। तो माही कहती है, अच्छा है ना, आपको कुछ तो ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता, वरना तो आपको हर एक बात समझ आ ही जाती है। तो रिद्धि कहती है, कितना भी मक्खन लगा लो,
मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, मतलब नहीं बताने वाली। तो माही कहती है ठीक है चलो सोने। और वो जो है वहाँ से उठकर रूम में चली जाती है। और जो रिद्धि है वो भी स्माइल करती है और माही के पीछे रूम में जाती है, जहाँ पे जो माही है वो बेड पे लेट जाती है। और जो रिद्धि है वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाती है, चेंज करती है और जो है वो भी माही के पास आकर लेट जाती है। जिसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे को हक करके जो है सो जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जो रिद्धि है वो तो सो रही होती है और माही माही उठती है, शावर लेकर जो है रेडी हो जाती है और अपने लिए और रिद्धि के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तब तक जो यहाँ रिद्धि है वो भी रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है कि माही इन दोनों का ब्रेकफास्ट लगा रही है। तो वो जाती है माही के पास और कहती है गुड मॉर्निंग। तो माही उसे देखती है और उसे पास आकर उसे हक करती है और कहती है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो रिद्धि कहती है क्या बात है, आज तो कोई बड़ा ही स्माइल कर रहा है। तो माही कहती है हाँ आप हो ना मेरी स्माइल की वजह। तो रिद्धि कहती है अच्छा, वैसे ये सुबह सुबह मक्खन क्यों लगाया जा रहा है। तो माही रिद्धि से थोड़ा पीछे होती है और कहती है आपको क्या लगता है मैं हर वक्त आपको मक्खन ही लगाती हूँ, मुझे आपके ऊपर ऐसे ही प्यार नहीं आ सकता क्या। और वो अपने सर के पीछे थोड़ी सी चिन करते हुए कहती है वैसे वो मैं मक्खन नहीं लगा रही, बट अब तो सुबह भी हो गई, अब तो बताइए मेरा सरप्राइज क्या है। माही की ऐसी हरकतें देखकर जो रिद्धि है वो हंसती है और कहती है रुको तुम बताती हो, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो माही कहती है नहीं पहले आप बताइए ना, फिर मैं ज़्यादा ब्रेकफास्ट करूँगी। तो रिद्धि कहती है वो तुम्हें ऐसे भी करना ही है, चलो। और ऐसे ये दोनों भी ब्रेकफास्ट करने के लिए जो है बैठ जाते हैं। और यहाँ जो रिद्धि है वो ब्रेकफास्ट करते करते किसी को मैसेज करती है। तभी माही कहती है रिद्धि आप फ़ोन बाद में चला लीजिए ना, अभी ब्रेकफास्ट करिए ना, लेट हो रहा है। तो रिद्धि कहती है माही हमें कॉलेज जाने में और तुम्हें ऑफिस जाने में अभी काफ़ी वक्त है। तभी माही कहती है उसका नहीं, लेकिन सरप्राइज के लिए लेट हो रहा है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है तुम ना। तभी माही कहती है क्या मैं ना, कितनी दुष्ट हैं आप, पहले तो बोला सरप्राइज है और बताया भी नहीं, और अभी ब्रेकफास्ट इतना धीरे कर रही हैं जैसे आप अकेले ही स्लो मोशन में हैं। तभी रिद्धि कहती है मैं कोई स्लो मोशन में नहीं हूँ, तुम फास्ट एक्सप्रेस हो रही हो, इसीलिए शांत होकर खाओ। तो माही कहती है और ये दोनों भी अपना अपना ब्रेकफास्ट जो है कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो रिद्धि है वो कहती है चलो अब। तो माही कहती है हाँ चलिए। और ये दोनों भी जो है नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो रिद्धि है उसके पास एक लड़का आता है और उसे एक कीज देता है और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जो रिद्धि है वो टर्न करती है और माही की तरफ देखती है और कहती है ये लो। तो माही कहती है क्या। तो रिद्धि कहती है यही है तुम्हारा सरप्राइज। तो माही यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो वो रिद्धि से कहती है ये किस चीज़ की कीज़ है। तो रिद्धि कहती है चलो। और वो माही का हाथ पकड़ के वहाँ पे साइड में एक जगह होती है वहाँ पे लेकर जाती है, जहाँ जो माही है वो देखती है कि वहाँ पे एक बाइक है। बाइक देखते ही जो माही है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भागते हुए इस बाइक की पास जाती है। माही को स्पोर्ट्स बाइक बहुत ज़्यादा पसंद थी और रिद्धि ने उसे वही गिफ्ट की होती है। माही देखती है और रिद्धि से कहती है थैंक यू सो मच, और वो रिद्धि को हग कर लेती है। रिद्धि कहती है यहाँ जो रिद्धि है वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी माही को खुश देखकर। और जो माही है वो तो बस इस बाइक को ही देख रही होती है। तभी जो माही है वो रिद्धि के पास आती है और उसे कहती है थैंक यू, मुझे आपका ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन। तो रिद्धि कहती है क्या लेकिन। तो माही कहती है लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। तो रिद्धि कहती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई, चेंज करनी है। तो माही कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाइक तो बहुत प्यारी है, मेरी पहली वाली बाइक से भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी इतनी महंगी बाइक। तो रिद्धि कहती है हाँ तो उसमें क्या हुआ। तो माही कहती है हम अभी तो फाइनेंशियली ऊपर जा रहे हैं और उसमें ये आई नो कि आपने ये अपनी सैलरी से ली है, लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो रिद्धि कहती है हाँ मुझे पता है सब, और मैं कौन सा तुम्हें ऐसे गिफ्ट रोज़ दे रही हूँ, अभी ही दिया है।
और ये भी ज़रूरी है ना, तुम वैसे भी टैक्सी और बस से ऑफिस जाती हो, तो उन पैसों को तुम रोज़ साइड में निकाल के सेव कर देना, वो भी एक सेविंग हो जाएगी। तो माही कहती है आप नहीं मानेंगी। तो रिद्धि कहती है चॉइस ही नहीं है अब, चलो मुझे अपनी बाइक पे राइड दिलाओ। तो माही कहती है बिल्कुल नहीं, पहले मैं राइड लूँगी फिर आप लेना। तो रिद्धि हंसती है और कहती है माही मैं तुम्हारे पीछे बैठ सकती हूँ ना, मैं कौन सा तुम्हारी बाइक चला रही हूँ। तो माही कहती है हाँ तो आप चला सकती हैं, ये लीजिए चलिए। ऐसे वो उसकी तरफ कीस करती है। तभी रिद्धि कहती है नहीं बाबा मुझे नहीं चलानी है, ये ऐसी बाइक मैं नहीं चला सकती हूँ, तुम ही चलाओ, मैं पीछे ही ठीक हूँ। तो माही हंसती है और कहती है डरती हैं आप। तो रिद्धि कहती है डरती नहीं हूँ बट पसंद नहीं है। तो माही हंस रही होती है। तभी रिद्धि कहती है तुम ज़्यादा ना बनो मत और चलो लेट हो रहा है हमें। तभी जो माही है वो कहती है हाँ चलिए अब मैं आपको ड्रॉप करूँगी। तो रिद्धि कहती है क्यों। तो माही कहती है प्लीज़ ना। तो रिद्धि कहती है ठीक है मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। तो माही कहती है आप रुकिए मैं आती हूँ लेकर। तो रिद्धि कहती है ठीक है, और जो माही है वो ऊपर जाती है इन दोनों का भी सामान लेने के लिए। तभी जो यहाँ रिद्धि है वो स्माइल कर रही होती है, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद माही का मूड फिर से नॉर्मल हो गया था। इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी वो नॉर्मल हो रही थी। अब क्या ये नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी या और भी कुछ बाकी था, ये तो हम आगे ही देखेंगे। रिद्धि यही सब सोच रही होती है। तभी जो माही है वो आती है और रिद्धि से कहती है चले। तो रिद्धि कहती है और जो माही है वो बाइक स्टार्ट करती है और कहती है चलिए। तो रिद्धि भी बैठ जाती है और यहाँ जो माही है वो तो बहुत खुश होती है। आखिर इतने दिनों के बाद माही बाइक चला रही होती है और वो भी उसे रिद्धि ने दी होती है। और जो रिद्धि है वो तो अपना बैठी हुई थी, लेकिन जो माही है उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि रिद्धि ने उसे पकड़ा ही नहीं होता है। वो थोड़ा डिस्टेंस में बैठी हुई थी। तभी जो माही है वो एकदम से बाइक को ब्रेक लगाती है। तो जो रिद्धि है उसके दोनों हाथ माही के शोल्डर पे आ जाते हैं, जिसके बाद जो माही है वो स्माइल करने लगती है और जो रिद्धि है वो कहती है आराम से। तो माही कहती है हाँ, और जो रिद्धि है वो अपने हाथ फिर से पीछे कर लेती है। अब यहाँ माही की स्माइल फिर से गायब हो जाती है और वो खुद से ही कहती है क्या प्रॉब्लम है इनकी, खुद तो पकड़ नहीं रही हैं और मैं जैसे तैसे इनको पास कर रही हूँ, उसमें भी ये पीछे जा रही हैं, अब तो मैं दिखाती हूँ। और ऐसे कहकर वो जो है ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से ब्रेक मारती है, जिसकी वजह से जो रिद्धि है वो बिल्कुल माही के करीब आती है और वो जो है माही को टाइटली पकड़ लेती है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम आराम से नहीं चला सकती हो। तो माही कहती है हाँ वो स्पीड ब्रेकर आया अचानक से। तो रिद्धि कहती है अच्छा कहाँ है स्पीड ब्रेकर, मुझे तो नहीं दिखा। तो माही कहती है वो छोटा सा था। तभी रिद्धि कहती है माही क्या नौटंकी है। तभी माही कहती है वो तो आपको पता, जब से आप बाइक पे बैठी हैं उतना दूर बैठी हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगी, शोल्डर पे हाथ तक नहीं रखा। तभी जो रिद्धि है वो हंसती है और कहती है अच्छा तो इसलिए ये इतने स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे। तो माही कहती है हाँ। तो रिद्धि माही के शोल्डर को अच्छे से होल्ड करती है और उसके क्लोज होकर बैठ जाती है और कहती है अब नहीं आएगा ना कोई स्पीड ब्रेकर। तो माही स्माइल करती है और कहती है हाँ अभी नहीं आएगा। और ऐसे ही ये दोनों जो है कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद जो रिद्धि है वो माही को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी माही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करती है और कहती है ये कैसा रूखा सूखा बाय है, ना कोई हग ना कोई किस। तो रिद्धि उसे थोड़ा पीछे पुश करती है और कहती है माही हम कॉलेज में हैं, कोई देख लेगा, जाओ तुम्हें लेट हो रहा होगा। तभी जो माही है वो कहती है कोई नहीं देखता है, और देख भी लेगा तो मुझे क्या, मेरी जीएफ है, मैं कुछ भी करूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले। तभी जो रिद्धि है वो कहती है कितनी ज़्यादा बेशरम हो गई हो ना तुम। तो माही कहती है हद है, अब तो मैं किस लेकर ही जाऊंगी। तो रिद्धि कहती है हाँ तो रुको यहीं, मैं जा रही हूँ। और ऐसे वो जाने लगती है। तभी जो माही है वो एकदम क्यूट सा फेस बनाकर उसके सामने आती है और कहती है प्लीज़ ना एक छोटी सी किस दे दीजिए, लिप्स पे ना सही लेकिन चीक्स पे तो दे ही सकती है ना आप, छोटी सी। अब माही का इतना क्यूट फेस देखकर रिद्धि क्या ही करती। तो जो रिद्धि है वो स्माइल करती है और माही के पास आती है और एक प्यारी सी किस कर देती है उसके चीक्स पे। तभी जो है वहाँ पे अनवी और आद्या आते हैं और वो दोनों भी ये देखते हैं। तभी जो अनवी है वो अपने फ़ोन से इनका एक पिक लेती है और कहती है वाह क्या सीन है।
आवाज़ सुनकर जो माही और रिद्धि है वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होते हैं। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, क्या सीन, कुछ नहीं है। तभी अनवी कहती है, माही तुमने हमें यहाँ मिलने बुलाया है या अपना रोमांस दिखाने के लिए? तभी माही कहती है, क्या मैम आप भी? तो अनवी हंसने लगती है। और तभी जो आद्या है वो कहती है, आप ना उसे छेड़ना बंद करिए। और वो माही के पास जाती है और उसे हक करती है और कहती है, कैसी है तू? तो माही कहती है, मस्त हूँ। और वो आद्या से कहती है, तू कैसी है? तो आद्या कहती है, मैं अनवी मैम के होते हुए कैसे ठीक हो सकती हूँ? जिस पे वहाँ सब हंसने लगते हैं। तभी जो अनवी है वो कहती है, अच्छा मैंने क्या किया? तो माही कहती है, अब आप दोनों फिर से लड़ाई मत शुरू कर देना। तभी जो आद्या है वो कहती है, नहीं कर रहे। तभी जो आद्या है उसका ध्यान माही की बाइक पे जाता है और वो कहती है, अच्छा तो फाइनली आपको बाइक मिल गई। तो माही कहती है, तुम्हें भी पता था इसके बारे में? तो आद्या कहती है, हाँ। तभी माही रिद्धि की तरफ देखती है तो रिद्धि कहती है, मैंने नहीं बताया, अनवी ने बताया है। तो आद्या कहती है, हाँ तो क्या हो गया? वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स न्यू बाइक के लिए। तभी माही कहती है, थैंक यू। अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होता है। ये तो हम आने वाले पार्ट में ही देखेंगे। और अभी हम चलते हैं, आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ मोहब्बत की अनोखी दास्तां। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।